हेलो। हाँ विकास भैया नमस्कार। बताएं। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई? भैया ठीक है। और बताइए। सब ठीक है भैया। कैसे आदेश याद करें। कैसे याद किए भैया? अरे भैया कुछ नहीं, ऑफिस में हम तो खुद इतना परेशान हो गए हैं कि क्या बोलें। क्या हो गया? अरे क्या होगा भैया, इतना परेशान है कि क्या बताएं। काम काज कुछ नहीं, परेशान करके रखे हैं। अशोक शर्मा जी और सुरेंद्र बहादुर सिंह है हम्म। और एक आशुष चतुर्वेदी, ये सब लोग मिलकर पूरे ऑफिस में प्राइवेट कर्मचारी बैठ के इतना परेशान किए, पूरे सरकारी रेगुलर कर्मचारी के नाम से। हम्म। हाँ, मतलब आदेश हुआ है लेकिन प्राइवेट सारे कर्मचारी कर, और उसमें धमकाते डराते, धमका डरा रहे, शिकायत करवा के सस्पेंड करा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये शिव बहादुर सिंह तो शिक्षा विभाग में है ना, उनका हो गया था, कलेक्टर साहब किए थे साल भर पहले। हाँ हो गया था, लेकिन वो रेगुलर आते हैं वो भी। हम्म। और हाँ, और अभी खनिज अशोक विभाग। शर्मा जी जो हैं, तो अशोक शर्मा जी ने हमारी शिकायत किए हैं। भाई हमारा तो उनसे कोई गिला शिकवा नहीं रहा, लेकिन उनने हमारी वो झूठी शिकायत की है और साथ में सब मिलके किए हैं। हम्म। हाँ, हम्म। सब लोगों से साइन करवा के झूठी शिकायत करवाए हैं हमारी। तो हम्म। कलेक्टर साहब उसमें बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, अटैच कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे। हम्म। भाई हमको, हमारे को कोई दिक्कत नहीं अटैच करने की। हम कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी रेगुलर हैं, ऑफिस के हैं, हम्म। उनको कामकाज करवाया जाए ना। क्यों दूसरा उनके नाम का कार्य विभाजन किया गया है झूठे तरीके का, हम्म। और दूसरे कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। अच्छा, ये शिव बहादुर सिंह तो यहाँ से चले गए थे ना, खनिज विभाग से? अब ये तो नहीं बोल सकता चले गए कि नहीं गए, लेकिन रेगुलर ऑफिस में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अब जी। अभी काम खनिज विभाग में ही काम कर रहे हैं वो? हाँ जी। हाँ अच्छा। जी। हम्म। अब आए दिन मेरे को धमकियां मिलने लगी और कई लोगों से। क्या? हाँ, धमकी मिल रही है जान से, मतलब मारने की। एक दिन मैं मेरे परिवार के साथ जा रहा, तब रोक लिए दो मोटरसाइकिल से आके लोग, हम्म। कॉलोनी के अंदर ही। हम्म। बोले कमरा खाली करा देंगे, तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे अशोक शर्मा जी से, और उनसे उल्टा सीधा नहीं बोलना, ऐसा करना वैसा करना करके। हम्म। हाँ, मेरे द्वारा इस शिकायत इसके डिप्टी डायरेक्टर साहब से की गई। भाई मेरा अधिकारी तो सुन ही नहीं रहा है, अनदेखा कर रहे हैं। हम्म। उल्टा बोले जा रहे हैं कि कलेक्टर साहब आपको सस्पेंड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, इधर उधर कर देंगे। हाँ। भाई मौखिक में कितना बताऊंगा, मेरे को लिखित मैंने फिर मेरे डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास भी शिकायत किया, हम्म। और मेरे संगठन में भी किया, मैंने सब सब जगह किया। हम्म। भाई अब जो भी है तो यहाँ जो भी है तो जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन भाई हमारे से क्या गिला शिकवा है, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। हम्म। भाई हमारे को काहे के लिए धमकी दे रहे हैं, हमको क्यों परेशान। ऑफिस में जाते हैं तो कुर्सी हटा देते हैं, वहां से भेदभाव करते हैं कि कौन कुर्सी पे नहीं बैठेगा, कुर्सी नहीं देते बैठने तक के लिए। कौन कुर्सी हटा देता है? अशोक शर्मा जी हटवा देते हैं, आशीष चतुर्वेदी से बोलते हैं कि हटाओ यहाँ से कुर्सी, ये नहीं बैठेगा यहाँ पे। हम्म। हाँ। ये अशोक शर्मा आपके रेगुलर कर्मचारी हैं कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्राइवेट, भोपाल से एजेंसी से भर्ती है। अच्छा, आपके रेगुलर कर्मचारी हैं ना? नहीं रेगुलर नहीं, प्राइवेट कर्मचारी हैं। इनके हैं? द्वारा भी जो भर्ती की, जिनके हमारे शिकायत पत्र पे साइन करवाया गया, वो सब प्राइवेट कर्मचारी है। इन्हें खुद पैसा लेकर उनको भर्ती किया, इनके सिस्टम से सबके डॉक्यूमेंट इनने स्वयं भेजे। नहीं, तो आप तो सरकारी कर्मचारी हैं ना? जी बिल्कुल। हम्म। अब चलो। इतनी परेशानी उधम, इससे पहले भी कई, पूर्व में भी कई बाबू से लेकर कई कर्मचारियों के ट्रांसफर करा दी। जो विरोध करता था उनके एक दो लोग तो नौकरी यहाँ से छोड़ के चले गए, हम्म। रिजाइन करके, हम्म। इसी प्रताड़ना से आके। हम्म। हमको भी धमकी देते, ट्रांसफर करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, हमारा माफियाओं से संबंध है, तो ये है, तो फलाने ठिकाना, लोकल हम्म। राजनीतिक संबंध है हमारे पास, ये है वो है, ऐसा करके। अब क्या बोले, हम इतना परेशान है क्या बताएं। चलिए ठीक है, मैं मैडम से वैसे ही भैया घर परिवार को लेकर परेशान रहते हैं। वैसे ही मेरे बच्चे के भी बता रहा हूँ, कल फिर हाथ टूट गया तो मैं उसी में इलाज में परेशान हूँ। हम्म। हाँ क्या बताएं, अब इतना टेंशन में रहते हैं कि क्या बोले विकास भैया। अब क्या बताएं, किसको अपना दुखड़ा सुनाएं। हमारी अधिकारी मैडम, उनको सुनाओ तो मैडम सुनती नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है किसी चीज को। हम्म। हाँ, उनका ही पक्ष लेते जितने लोग। हम कहते हैं कि एक बार वो कोई डीएमएफ से गाड़ी लगी हुई है, दिनेश कुशवाहा करके हैं, हाँ। उनसे हमारा विवाद हुआ। हमने बोला मैडम हम सरकारी कर्मचारी है, हमारी आत्मा को ठेस पहुंच रही है, हमारी बेइज्जती बदनामी कर रहा है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो मैडम उल्टा हम ही को डांट के भगा दी। हम्म। हाँ। तो मैडम मुझको क्या बोली? मैडम को आप बताया नहीं ये सब? मैडम को बताया सारी चीज, तो मैडम खुद ही उसको बात को अनदेखा करती है। उनकी वो प्राइवेट कर्मचारी को पूरी सपोर्ट करती हैं, हम्म। सब लोकल के हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करती है। हम लोगों को तो बिल्कुल ठेंगा दिखा देती है मैडम। क्या करें अब। चलिए ठीक है, मैं मैडम से एक बार बात करता हूँ, क्या बोल। भाई हम तो कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो कह रहे हैं हम तो भाई लिखित में देने को तैयार है। भाई हम तो जब मर रहे हैं, जब हमको खतरा है, भाई मारने को इंसान ढूंढ रहा है, तो हम क्यों लिखित में ना दे। हम तो हमारी सुरक्षा मुहैया कराएंगे ना हम किसी न किसी से। हम्म। भाई हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हमारे अधिकारी उनको 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 सपोर्ट कर रहे हैं। भाई जो लोकल के व्यक्ति, भाई वो ड्राइवर है, उस दिन तू में हुई, हमसे दबाव बनवा के हमसे लिखवा लिया गया। हमने बोला ठीक हम शिकायत वापस ले लेते हैं, उसकी गाड़ी नहीं हटाई गई। वो उसके खुद घर के लोग पूरे माफिया हैं, टोटल
टोटल गाड़ियां चलाते, उसके मामा से लेके उसके भाई से लेके, खुद गाड़ी चलाता था पहले ट्रैक्टर। हाँ, लेकिन क्या बोले अब। तो वही है, संरक्षण प्राप्त है माफियाओं का, तो ये लोग भाई माफियागिरी वाले हैं, तो माफिया कर्मचारी की थोड़ी ना सपोर्ट करे। हम तो इतना परेशान है दुबे जी कि अब क्या बताए भैया। चलिए ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं एक बार मैडम से बात करता हूँ इस मामले में। मैं तो मैडम से भी बोल चुका हूँ, सबसे बोल चुका हूँ, मैंने आवेदन भी एक मेरा दिया हुआ है, और यही नहीं दिया, मैंने हर जगह दिया, आयोग से लेके सब जगह दिया है। अच्छा, है ना। इस बात की जानकारी है मैडम को? अभी मैडम को है कि नहीं, मौखिक तो मैंने कई बार बोला, मौखिक मैडम को, मौखिक में कई बार बोला है, लेकिन मैडम उल्टा मेरे को ही बोल देती है कि ऐसा है वैसा है, इसलिए मैं हट जाता हूँ वहाँ से, क्या करूँ। चलिए ठीक है। मजबूरी में हम मजबूर हो गए। हम तो ये बोले कि मैडम ऑफिस में नहीं मिले, हम बाहर गेट के बाहर हम कुर्सी नीचे बैठ जाते हैं, बताइए जगह नहीं दे रहे हैं, कुर्सी हटवा देते हैं वहाँ से, बोलते कि आ गया साला ये आदिवासी बेगा, कहाँ से आ गया है ये। अच्छा, मतलब ये तो गलत बात है इस तरह से। नहीं, तो इस तरीके से मतलब समाज को, चलिए हमको व्यक्तिगत बोलते ठीक है, लेकिन समाज को लेके बोलते हैं ये, चले हम इतने सालों से हैं, ऐसा वैसा, हमारा क्या उखाड़ लेगा ये साला आदिवासी साले भाई का, क्या कर लेगा हमारा ये। अधिकारी भी हमारे कहने पे, कलेक्टर भी हमारे कहने पे चलते हैं, हम जो चाहेंगे वो कराएंगे। पुराने अधिकारी थे, वो भी सब हमारे इशारे पे काम करते थे। ऐसा कौन बोलते हैं? अशोक शर्मा जी बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं मैडम से एक बार बात करता हूँ आपके बारे में, ठीक है? नहीं ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो परेशान है भाई, हम तो बोल दिए कि मैं मेरा परिवार और मेरे बच्चे को लेकर हम जहर खाने को तैयार हैं भाई। हम क्या करेंगे, मरने के अलावा हमारे पास क्या भाई। दूसरे जिले से यहाँ नौकरी करना है, शासन ने भेजा हमको। अब यहाँ पे अगर लोकल दबाव हम थोड़ी ना झेलेंगे, हम नौकरी करने आए, यहाँ थोड़ी ना कि लड़ाई झगड़ा करने आए किसी से। चलिए ठीक है भैया, ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं एक बार बात करता हूँ। कहेंगे तो मैं मेरे परिवार से भी बात करें, मेरे परिवार का भी आप मंथन ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिवार भी वही शब्द बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब इतना परेशान हो गए ना कि क्या बताएं, हमारा परिवार कह रहा अपन जहर खा के मर जाएंगे। एक दिन हम लोग आने वाले थे मेरा परिवार के साथ, कलेक्टर साहब से मिलने, मैडम से मिलने, हमने बोला कि रहने तो अभी आपका जाना उचित नहीं है, हम जब ऐसा समय आएगा तो चलेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा है तो अपन चलते नहीं, सारा रिहन के डैम में जाकर कूद के मर जाते, क्या करेंगे। बच्चे को भी लेंगे साथ में, गोदी में लेके तीनों कूद जाएंगे। नहीं, बच्चे तीनों जाएंगे। ऐसा नहीं करना। देखिए, हर चीज का समाधान होता है, बात क्या करेंगे विकास भैया, कोई सुनने को तैयार नहीं। पत्रकार लोग हैं सारे, जितने पत्रकार लोग हैं सब ऑफिस में आते जाते सब मिलते हैं, वही पैसा बांटते हैं शर्मा जी, उन्हीं के उससे चलता है सारी चीज। तो इसलिए हमको परेशान करके रखे कि सब हमारे उसमें है। कोई खबर, अरे आप यहाँ से नहीं चलाएगा तो कोई कहीं से तो चलेगी। हम तो ये तक बोले कि हम सीएम हाउस के सामने जाके अपने ऊपर तेल डालने या जहर खा के मर जाएंगे वहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ। हम बहुत प्रताड़ित हो गए भैया, इतना प्रताड़ित हो गए कि हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। ऐसा कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है, मैं मैडम से बात करता हूँ एक बार। क्योंकि हम इतना मजबूर हो गए ना भैया कि हम तो ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी हम बता चुके हैं, मौखिक में भी बताया हमने, लिखित में भी उनको भेजा है। हाँ, डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी भेजा है हमने, और भी हमारे संगठन के लोगों को भेजा। इससे पहले भी हम कई बार ये चीज हम भेज चुके हैं, लेकिन हम उनके जाने हमारे एक बार राय साहब थे जो पूर्व अधिकारी, उनके द्वारा एक बार बुला के समझाया गया था। जैसे ही वो गए उसके बाद से फिर इन्होंने वही काम चालू कर दिया। चलिए ठीक है, मैं एक बार मैडम से बात करता हूँ, लेकिन इस तरह से कोई काम आप मत कीजिएगा, ठीक है ना? अरे क्या करेंगे भैया, परेशान आदमी क्या करेंगे, हम तो इतने परेशान हो गए कि हम क्या करें। इसके उपाय हैं, बड़े अधिकारी हैं, आप कलेक्टर साहब से मिलिए। नहीं भाई, हमारे साथ अगर ऐसी को हम तो कह रहे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम लोग तीनों के तीनों कूद के मर जाए, जहर खा लेंगे, उसके जिम्मेदार हमारे अधिकारी कलेक्टर महोदय और हमारे डायरेक्टर और ये स्वयं सब लोग होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि हम इतने मजबूर हो गए हैं ना, क्योंकि आए दिन परेशान कर रखते हैं। जब मैं ऑफिस आता हूँ, मेरे पीछे लोगों को ऑफिस लगा के रखते हैं कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक खबर रखवाते हैं, फोटो बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, ऑडियो बनवाते हैं। अब जब ऑफिस में अगर बैठ भी जाता हूँ, अगर कोई अपना पर्सनल काम, मेरा ऑफिस है, मुझे शासन ने मेरे को खनिज विभाग में पदस्थ किया है। अगर मेरे ऑफिस में जाके किसी कुर्सी को लेके अगर मैं बैठ भी जाता हूँ, बैठ के अगर अपना पर्सनल भी वहाँ काम करता हूँ, तो ऑफिस के कुछ आशीष चतुर्वेदी जी हैं और अशोक शर्मा और एक दो लोग हो रहे हैं जो डीएमएफ से भी भर्ती हैं, जो दूसरे विभाग में और अपने विभाग में रखा गया। ये लोग जाके मैडम को बता देते कि फोटो खींच रहा है वो, फलाना कर रहा है वो। कभी मैं अटेंडेंस अपनी लगाने की कोशिश करता हूँ अपने सार्थक एप्स पे, तो तब जाके बता देते कि मैडम ये ऑफिस की फोटो खींच रहा है। इस तरीके से बाकी गुमराह करते, पूरे मेरे अधिकारियों को गलत तरीके से गुमराह करते हैं। चलिए ठीक है, मैं मैडम से बात चाहे सुनिए ना, चाहे मेरी खनिज अधिकारी हूँ और चाहे मेरे सहायक खनिज अधिकारी हूँ और चाहे मेरे इंस्पेक्टर हूँ, चाहे मेरे बाबू हूँ, चाहे मेरी मानचित्रकार मैडम हो, चाहे मेरे सर्वेयर हूँ, तो चाहे मेरे साथी लोग हो, सबको गलत तरीके से गुमराह करते हो। सबको कहते हैं कि इसके चक्कर में तो इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ बंद करवा देंगे, हुक्का पानी। चलिए बताइए, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा कुछ गलत काम मत कीजिएगा, मैं बात करता हूँ मैडम से, ठीक है ना? अरे हम तो इतना परेशान हो गए कि हम क्या बताएं भैया। अब हम लोग झेल नहीं पा रहे, क्योंकि प्रताड़ना कितनी झेलेगा इंसान। भाई हम परदेश से आए, हम अकेले, हमारा यहाँ आगे
ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो दो लोग हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने अपना एक ऑडियो जो है, हमारे जो कर्मचारी है गजानन बेगा, प्रोसेस सर्वर है, उनका एक ऑडियो डाला है और विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो उसमें यह है कि गजानन बेगा के खिलाफ विभाग के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि वो सबसे मारपीट या गाली गलौज करते हैं, उन लोगों को धमकाते रहते हैं, SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देते थे। तो पूर्व कलेक्टर साहब ने उनको तहसील में अटैच कर दिया था और संचालक महोदय को पत्र भी लिखा था कि उनको यहाँ से हटाकर या तो संचालक महोदय संचालनालय भोपाल में या फिर हमारा जो रीजनल ऑफिस रीवा है वहां अटैच किया जाए। तो उसके बाद से जब गजानन जी को यहाँ से हटाया गया है, उसके बाद से वो यही पत्रकारों के साथ मिलकर इस तरह से विभाग पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के अफवाहें और इस तरह की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रेषित कर रहे हैं। और जो ये पत्रकार हैं कि सोशल मीडिया पर चला रहे थे, फिर वो वापस हटा लेते हैं, वो विभाग पर दबाव बना रहे हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और इस तरह की इस खबर में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। वो विभाग के लोगों को और विभाग के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और गलत उद्देश्य से इस तरह की जानकारी प्रेषित की जा रही है। क्या ब्लैकमेलिंग जो की जा रही है, क्या इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी मैम? हाँ, बिल्कुल, जो भी आगे कार्रवाई होगी हम आपको उससे अवगत कराएंगे और कार्रवाई करेंगे इस तरह के लोगों के ऊपर, क्योंकि इस तरह से विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से अगर कोई ये करता है और अगर आपकी खबर में सच्चाई है तो फिर आप लोग बार बार उस खबर को पोस्ट कर रहे हैं, फिर खबर को हटा रहे हैं, तो ये गलत है, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होगी।